बौद्ध परंपरा तो श्रमण परंपरा है, पतंजलि तो वैदिक परंपरा के आदमी हैं, लेकिन किसी परंपरा में कोई बढ़िया बात हो तो उसको ग्रहण करना ही नहीं। वस्तुतः इस देश में योग को दर्शन नहीं मानकर विज्ञान माना गया, यूँ माने आपन। इस अर्थ में कि एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जीवन में घटाना है, एक्सपेरिमेंट करना है और उसका एक फल निकलेगा और वो फल जो होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि परलोक में कुछ उसका फल मिलने वाला है या मरने के बाद मिलने वाला है, अभी और यहीं इस जीवन में ही मिलने वाला है। ऐसा जब एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में योग का विस्तार हो रहा था, उस समय में ये सांप्रदायिक घेराबंदियाँ काम नहीं दे रही थी, ये टूट गई। तो बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, बौद्ध परंपरा में जो कुछ कहा गया योग के बारे में, पतंजलि ने उस सब का समावेश कर और सांख्य दर्शन से उसको जोड़कर एक अपना विस्तार करते हुए भी इतनी उदारता बरती कि सांख्य और बुद्ध ईश्वर को माने न माने, उन्होंने ईश्वर प्रणिधानाद्वा करके विकल्प में ईश्वर की भी एक मान्यता दे दी सो दे दी, पर यहीं समाप्त नहीं किया। यथाभिमत ध्यानाद्वा, गुलाब के फूल पर चित्त को एकाग्र करो, कहाँ दिक्कत है? चित्त की एकाग्र कर दीजिए, कई विकल्प दे दिए, कई विकल्प दे दिए। इसी का विस्तार फिर विज्ञान वहरों में जाकर 112 धारणाओं में हो गया, यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसमें आपका चित्त एकाग्र हो जाए, लक्ष्य चित्त का एकाग्र करना है। लेकिन इसी की एक विकृत रूप अपने को वाम मार्ग में मिला, जहाँ पर चित्त को एकाग्र करने के लिए ये समझा गया कि मद्य मांस मैथुन, इसमें भी क्योंकि चित्त एकाग्र होता है, इसलिए इसको भी अपनावे तो क्या हानि है। वो वाम मार्ग अपने आया देश में, उसके लिए खजुराहों के मंदिर प्रतीक हैं उस मार्ग के सारे, लेकिन इस देश ने उसे नकार दिया। आज मेरे ध्यान में इस देश में कोई वाम मार्ग का प्रचलन नहीं है जहाँ ये मानते हों, लेकिन एक वो समय भी आया, तंत्र का आया, हठ योग का आया, जिनका लक्ष्य शरीर को निरोग बनाना, शरीर को समर्थ बनाना, ये सब हुआ। और आज जो योग इस देश में और संसार में चल रहा है, वो स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर चल रहा है, जो कि वस्तुतः योग का मुख्य लक्ष्य नहीं है। योग के कारण शरीर निरोग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शरीर की निरोगता कोई योग का लक्ष्य है ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य तो है स्वरूप में स्थित हो जाना, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। ये जो स्वरूप है, इससे पूरी जीवन दृष्टि स्पष्ट हो रही है। ये स्व शब्द बड़ा महत्व का है। धर्म का एक लक्षण जो हमारे यहाँ दिया गया वो बड़ा विचित्र लक्षण है। उस कारण धर्म का रिलीजन अनुवाद करना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो तो लक्षण दिया वस्तु स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। पानी शीतल है, ये उसका धर्म हो गया, अग्नि उष्ण है, ये उसका धर्म हो गया। मेरा धर्म क्या है? चेतना मेरा धर्म है, मैं चेतन हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। पश्चिम के विद्वानों ने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ऐसी बात कही, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसमें से एक बात और निकलती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं चेतन हूँ। मैं हूँ ही नहीं, इतने में से यही नहीं निकलता कि मैं हूँ, ये भी निकलता है कि मैं सोचने वाला तत्व हूँ, चेतन हूँ। तो दो पक्ष हो गए। एक पक्ष तो हो गया चेतना में स्थित हो जाना, स्वरूप में स्थित हो जाना, ये निश्चय पक्ष है, ये कहो परमार्थ है। एक चेतना में स्थिर रहा व्यक्ति संसार में कैसे व्यवहार करेगा, ये जीवन मुक्त है।
ये उसका दूसरा पक्ष है। तो जीवन मुक्त के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो संसार में कौन सा काम करे। जनक का प्रसिद्ध उदाहरण बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, वैदिक परंपरा तीनों में आता है। राजगद्दी पर बैठे थे और उनके लिए कहा गया जीवन मुक्त। तो एक प्रसिद्ध श्लोक तीनों परंपराओं में आ गया, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नयने दह्यति किंचनो अनंतम बत मे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचनो अनंतम बत मे वित्तम। चेतना का कोई चेतना की सीमा नहीं है, अनंत है चेतना। उसका ज्ञान अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है। चेतना का विस्तार ये विश्व है इतना बड़ा लंबा चौड़ा, आत्मनः सकाशात, चेतना में से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। उसकी शक्ति का, उसके वीर्य का, उसके ज्ञान का क्या ओर छोर है। तो जनक कह रहे हैं कि मेरा जो वित्त चेतना की जो संपत्ति है वो तो अनंत है, एक छोटी सी मिथिला जल जाएगी तो मेरा कुछ नहीं जलता उसमें। ऐसा कहकर एक उदाहरण उन्होंने दे दिया। बहुत सारी घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सुखदेव जी की घटना जुड़ी है। सुखदेव जी दिगंबर थे, नग्न थे, रहते, वैराग्य हो गया था। परंपरा कहती है कि उनको जन्म से ही वैराग्य था, लेकिन फिर कथा ने कहा कि भाई वैराग्य इतना साधारण मामला नहीं है, अटक जाए तो छोटी सी चीज़ पर अटक जाए, उसके लिए कोई बहुत बड़े महल नहीं चाहिए आसक्ति के लिए। तो कथा ये है कि उनका दंड कमंडल था, वो पहरेदार ने बाहर रखवा लिया। राजा जनक से मिलने गए, प्रसिद्धि हुई कि मिथिला जल रही है, चले द्वार की ओर। जनक ने पूछा कहाँ जाते हो? कि जी वो मेरा कमंडल और दंड रखा है, मिथिला जल रही है, उसको जरा। पता चला कि दंड कमंडल से भी नग्न दिगंबर की आसक्ति है तो है ही है। ये आसक्ति ऐसा सूक्ष्म है। और जब हम अनासक्ति की बात कहते हैं तो आमतौर पर लोगों के ख्याल में संत महात्माओं का जीवन आ जाता है। संत महात्मा की क्या आसक्ति क्या अनासक्ति, उसने तो घर छोड़ ही दिया। जो घर में रह रहा है, संसार में रह रहा है, अनासक्ति की परीक्षा उसी की होनी है, क्योंकि उसका परिवार भी है, उसके धन दौलत भी है, उसकी नौकरी भी है। वहीं पर पता चलेगा कि उसमें आसक्ति है या नहीं है। इसलिए योग सबके लिए है। योगी होते हैं, संसार छोड़कर चले जाते हैं। सच में जो संसार छोड़कर चला गया उसका योग कच्चा है अभी। योग के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आचार्य विनोबा भावे ने ये कहा था कि राजनीति का स्थान तो विज्ञान को ले लेना चाहिए और धर्म का यानी रिलीजन का स्थान अध्यात्म को ले लेना चाहिए। ये बात आज अपने सामने स्पष्ट हो रही है। राजनीति में से कुछ निकल नहीं रहा है, और कुछ निकल रहा है तो उल्टा ही निकल रहा है। विज्ञान का मार्ग सीधा है, और जो कुछ संसार में आज इस देश में भी जो प्रगति और विकास का मार्ग है वो विज्ञान के कारण है, और जो ह्रास का मार्ग है वो राजनीति के कारण है। ये दोनों शक्तियाँ आपस में, ये जो कुछ अपने को देश लग रहा है विकसित हो रहा है, ये राजनीति के कारण नहीं हो रहा है, ये तो विज्ञान के कारण हो रहा है। और जो कुछ लग रहा है कि देश में भ्रष्टाचार है, कानून की समस्या है, गरीब, ये सब राजनीति के कारण। तो एक तो राजनीति को विज्ञान से रिप्लेस करने की बात की, और दूसरी बात की कि रिलीजन को अध्यात्म से रिप्लेस करना चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है। पूरे संसार में, उस देश में भी जो कुछ अच्छा हुआ है अध्यात्म के कारण हुआ है, और जो कुछ बुरा हुआ है वो धर्म के कारण, रिलीजन के कारण, धर्म ही कहूँगा। सारे संसार में रिलीजन की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। उन लड़ाइयों से तो विनाश ही हुआ। हर परंपरा में अध्यात्म पुरुष भी हुए, विकास उनके कारण हुआ। ये योग रिलीजन नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है। और जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होगी
वैसे वैसे हम मजहब के दायरे से निकलेंगे और जो मजहब जिस स्थान की पूर्ति करता है उसमें जो वैक्यूम पैदा होगा उसे वैक्यूम स्पिरिचुअलिज्म भरेगा उस वैक्यूम को। तो ये योग भविष्य का डिसिप्लिन है। हम कितना भी चाहें ये आएगा ही, क्योंकि थियोलॉजी गिरेगी, क्योंकि थियोलॉजी रिलीजन उसने इतिहास के अंदर चाहा तो ये था कि शांति स्थापित करेगा पर अशांति बढ़ाई बजाय शांति स्थापित करने की। एक तो ये बात समझने की। दूसरी बात जो है ये तो पूरे विश्व के बारे में लागू हो रही है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि भारत के पास पश्चिम से लेने के लिए तो विज्ञान है, तकनीक है, सारी की सारी बड़ी विकसित। देने को क्या है? अगर देने को कुछ हमारे पास है तो योग है। अब योग से अपन जो भी समझे, यानी एक जीवन की शैली। जब विज्ञान बढ़ता है, तकनीक बढ़ता है, तो अपने साथ में टेंशन भी लेकर आता है। गांव के साधारण सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के दिमाग में वो तनाव नहीं होते हैं जो तनाव शहर में और शहर से ज़्यादा बड़े शहर में और बड़े शहर से ज़्यादा बड़े देश में रहने वाले व्यक्ति के मन में होते हैं। ये भौतिक विकास का एक ऑफशूट है कि वो टेंशन पैदा करता है। उसकी रेमेडी योग में मिलेगी। ये और एक भविष्य के लिए अपने पास सोचने जैसा है। दूसरा, तर्क प्रधान युग के अंदर हम किसी चीज़ को श्रद्धा से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। स्वर्ग है, नरक है नहीं है, होगा, पर श्रद्धा का विषय है ना, उसको अनुभव थोड़ा ही कर सकते हैं। योग से जो लाभ होता है उसे आप अनुभव कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी ये एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन हो गया। आप एक्सपेरिमेंट करें, अब उसका लाभ उसमें आपको जो मिलेगा वो तत्काल मिल जाएगा।